अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो आज का वाक़या उससे आप भी काफ़ी सबक हासिल कर सकते हैं। और ये वाक़या जो मैं आपको आज बताऊँगा, इसका मैं खुद भी गवाह हूँ इस चीज़ का ना। होता ये है कि जब रिश्ते किए जाते हैं, तो कई दफ़ा पहले ये रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा होता है, फिर बड़े बूढ़े समझाते हैं, अभी मंगनी निकाह ही हुआ होता है, मगर सोचते हैं कि क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए तो फिर हालात ठीक हो जाएँगे। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब शुरू में इख्तलाफात शुरू हो जाएं, एक दूसरे को आप समझ नहीं सके, पुराना दौर तो है नहीं, तो फिर वहाँ पे फैसला कर लेना चाहिए। अब ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, हुआ ये कि कुछ रिश्तेदारों ने आपस में एक रिश्ता तय किया और फिर शादी से पहले भी मसाइल बने। खैर, फिर शादी हो गई। शादी के बाद वो जब लड़की वहाँ आई, दूसरे घर में अपने ससुराल आई, तो उसने अपने घर में ये सीखा हुआ था कि वालदा की हुकूमत थी घर में, वालिद साहब की कोई बात इतनी नहीं सुनता था, जो वालदा ने कहना वही सुना जा रहा था। ये चीज़ें बड़ी असर करती हैं घरों पे, मैं आपको बताऊं। और फिर उस लड़की ने भी आके नए घर में वही तरीका शुरू किया, मगर हर जगह पे ज़रूरी नहीं था कि उसके वालिद जैसे ही आदमी हो। है तो वो भी रिश्तेदार था, मगर उसने ये चीज़ जो है ये अपने ऊपर हावी नहीं की और उसने बताया कि जो मर्द है उसका हक ज़्यादा होता है और वो घर का सरबराह होता है और जो वो फैसला करे वही होता है। लेकिन आदत पड़ी हुई जाती नहीं, हालांकि होना ये चाहिए कि जैसे ही आप जिस घर में आई या शादी के बाद सबसे पहले उनके घर के माहौल को समझें, उसके मुताबिक अपने आप को जो भी हो जितनी जल्दी हो सके या थोड़ा टाइम भी लगे उसमें घुल मिल जाएं, उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जब पूरे घर के ऊपर वो सिस्टम लाने की कोशिश की जाती है जो अपने घर में होता है, अब ये घर में अगर 6 या 7 अफराद है तो वो आप चाहती हैं कि मेरी मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो ऐसे नहीं होता। तो ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। खैर, वो जनाब फिर जो होना था वो आप सोच भी नहीं सकते कि सोचा ये गया कि शायद इनको अलहदा कर दिया जाए और अलहदा करने के बाद उनको किसी दूसरे मुल्क भेज दिया गया, वो भी यूरोप का मुल्क था। वहाँ पे घर बार लिया गया, दोबारा वहाँ पे एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अब जब आप मियाँ बीवी अलहदा है तो फिर भी अगर औरत जो है वो मियाँ की जो आदतें है, जो उसके सोच है, उसको ना समझ सके तो अफसोस ही हो सकता है। और आप ससुराल से दूर है, वो दोनों की ज़िंदगी है, अगर कोई बच्चा भी है तो वो भी आपके साथ है, मगर वहाँ पे भी वही सिस्टम चलाने की कोशिश की गई। अब लड़का सोचता है कि यार ये अगर मेरे वालदा या वालिद या घर वाले बहन भाई इसके लिए मसला थे, तो अब मैं अलहदा लेके मकान आ गया हूँ, तो अब मेरे मुताबिक तो ये चले ना। मगर फिर ये लड़कियाँ, ये औरतें जो भी इस तरह की होती है, वो कहती नहीं, फिर मर्दों के साथ मुकाबला करेंगी। अब ये वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आने के बाद तो कुछ अर्सा गुजरा, मसाइल काफ़ी थे, कहीं खाना बनाने का मसला था, कहीं घर की सफाई का मसला था। अब जो लड़का था वो काम से घर आना आके उसको ज़हनी सुकून चाहिए, मगर टेंशन। जैसे ही लड़के ने घर से बाहर जाना, टेलीफोन पकड़ के पूरी रिपोर्ट सारा दिन की आगे भिजवाई जाती थी और इस तरह अपना घर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। खैर, दिन गुजरते गए, बर्दाश्त की एक हद होती है। जब जो सीधी बात है, अगर किसी लड़की में ये क्वालिटी नहीं है कि वो ना दिन को आदमी को खुश रख सके, ना रात को खुश रख सके, ना 24 घंटे में मर्द को कुछ खुशी का एक सेकंड नसीब ना हो, तो वो फिर हालात जो आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं वो घर टूटने की तरफ जाते हैं। यही हुआ। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए, कभी हमसायों ने आके सुलह करानी, कभी किसी ने करानी, कभी किसी ने करानी, सिलसिला रुक नहीं रहा था। फिर ये हुआ कि किसी सहेली ने मशवरा दिया कि जब ये आप सख्ती को करे तुम्हारा मियाँ, तो फिर पुलिस को कॉल कर देना। और जब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पुलिस घर में दाखिल हो जाती है
तो फिर ये घर चलते नहीं हैं। एक दिली तौर पर नफरत पैदा हो जाती है। अगर चलाना भी चाहें तो वो रोज़ाना मेरा ख्याल जैसे टूटा हुआ जूता उस तरह वो आप लेके उसको घसीटते जाएंगे, मगर चलेगा नहीं वो काम। खैर, पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने के डर से वो लड़का जो भाग गया। हालांकि पुलिस ने कहना क्या था, उसने ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा था कि आपने ये इतने दिन घर के पास नहीं आना, ये जो भी इतने मीटर दूर रहना है। मगर दूसरी तरफ लड़के को ये अच्छी बात चीज़ नहीं लगी और वो परेशानी में सब कुछ जो कुछ बना हुआ था सब कुछ उसका आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुआ। जो भी वो बिज़नेस कर रहा था वो भी ख़त्म हो गया, जो नौकरी कर रहा था, जो भी बलल था। और फिर ये इख्तलाफात बढ़ते गए और फिर वहाँ से दोबारा वो घर जो है वो छोड़ दिया गया। इतना पैसा लगाया गया सब कुछ लगाने के बाद, और फिर वापस जिस मुल्क से आए थे वहीं आ गए। वहाँ आके तो दोनों अपने अपने घरों में, फिर कभी सुलह एक दो दफ़ा हुई, मगर लड़की किसी तरह भी अपना घर बचाने के लिए तैयार नहीं थी। और 2-3 या जितने भी बच्चे हो जाएं वो भी उनके लिए मसला बना हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता ये रिश्ता नफरत में बदल गया। फिर तलाक खुला, जो भी होना था हो गया। जब मैंने इसकी इंक्वायरी की, पता पुता किया, तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि माँ का भी कसूर है, लड़की का भी है, दोनों ने मिल के ये काम किया। तो ये मामला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि घर बर्बाद होने के बाद बच्चे जो उनके थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। अब जो मर्द है उसने दोबारा शादी भी कर ली। जिस औरत की मैं बात सुना रहा हूँ आपको, उसने शादी भी नहीं की। उसको बड़े लोगों ने उस वक़्त भी समझाया। आखिरी वक्त तक लड़के वालों ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह रजू किया जाए और रिश्ते को दोबारा बहाल किया जाए, मगर लड़की किसी सूरत में ये रिश्ता चलाने के लिए तैयार नहीं थी। एक तो ये भी मसला था। मजबूरन उन्होंने फैसला लड़के वालों ने किया कि बेहतर ये लड़के की नई शादी कर दी जाए। ये मिसाल और ये कहानी इसलिए आपको मैंने सुनाई है कि जब आप लोग रिश्ते करते हैं, अगर शुरू में कोई ऐसे इख्तलाफात बन जाएं तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और कोई ऐसे भी रिश्ता नहीं चलता जो मजबूरी जो मजबूरी में बांधा गया हो। इस तरह आप देखिए आज उनके बच्चों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। कल को बच्चे बड़े होंगे, उनका क्या हाल होगा, स्कूलों कॉलेजों में जाएंगे, कोई उनको वो इस तरह जिनका बाप सर पे नहीं होता वो अपने आप को मेरे ख्याल में तो लवारस ही समझती है, क्योंकि बाप का साया बड़े ज़रूरी है। और फिर अगर वो इस माहौल में, आज तो पाकिस्तान का माहौल भी इससे आगे है, किसी माहौल में भी बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, कौन उनके पीछे जाएगा। फ़र्ज़ करे लड़कियां नई शादी भी कर लेती तो वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि जो भी नया आता है बंदा, वो किसी के बच्चों को बड़ी मुश्किल होता है कि उस पर कोई ख़र्चा करे या उसका ख्याल करे। अगर शादी किसी की लड़की की ऐसे हो भी जाती, वो हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है वैसे ही लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म होते, फिर बच्चों की वजह से भी शुरू हो जाती। ये फैसले जब बड़े बूढ़े यहाँ पे करते हैं और ज़बरदस्ती शादियाँ कर देते हैं, उनको भी गौर करना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अपने बच्चों के रिश्ते जब करें तो अगर कोई पहले प्रॉब्लम होगी तो उसे ख़त्म करके कहीं और कर दे, ये बेहतरी होती है। तो आज मेरा ख्याल इससे आपने कुछ सीखा होगा और फिर नए वाक़या के साथ आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर होगी। एंड पे मैं यही कहूँगा कि इन वाक़यात में कुछ ना कुछ सबक होता है, लेकिन समझने की ज़रूरत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे नाइम टीवी इंटरनेशनल के साथ। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।